तो दोस्तों कैसा रहेगा अगर दुनिया के टॉप 1% लोग जो अपने फील्ड में टॉप पर हैं आपके साथ बैठें, चाय का चुस्की लें और आपको लाइफ के बारे में एडवाइस दें कि कैसे आप सफल बनेंगे, आपको क्या करना चाहिए, किस समय कैसा डिसीजन लेना चाहिए, तो कैसा रहेगा। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर एक लाइफ चेंजिंग किताब के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जिस किताब के अंदर दुनिया के सभी बिलियनर, दुनिया के सभी सफल लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, बिजनेस के, इकोनॉमी, इन्वेस्टर, अच्छे एथलीट्स, खिलाड़ी, पॉलिटिशियन या दुनिया के जितने भी फील्ड है, सभी फील्ड के टॉप 1% लोग इस किताब में हैं। उनका पूरा लाइफ का एडवाइस, लाइफ का नॉलेज इस किताब के अंदर है और इस किताब के बारे में आपको कोई नहीं बतलाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं हूं शौर्य सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100, और आज का वीडियो के अंदर हम लोग इस किताब के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि मैंने बतलाया। तो ये किताब के ऊपर वीडियो नंबर 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम लोगों ने बहुत पहले ही अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इस किताब को समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो इस किताब में टिम फेरिस ने दुनिया के सभी सफल लोग जो अपने फील्ड में टॉप पर हैं उनका पॉडकास्ट किया है, उनके साथ इंटरव्यू किया है और उनका जितना भी नॉलेज है इस बुक के अंदर शेयर किया गया है। लगभग 150 से ज़्यादा सफल लोग इसके अंदर अपना लाइफ का ज्ञान, लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और टिम फेरिस ने इसको लिखकर बुक के रूप में पब्लिश किया है। तो 10 मेंटर के बारे में हमने पहले बात किया था, 1 से लेकर 10 तक, और आज यानी कि 20 से लेकर 30 तक जितने भी मेंटर हैं उनका ज्ञान, उनका नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं इस किताब का ई बुक आपको दे दूंगा, एक नंबर मिलेगा, वहाँ से मैसेज करेंगे तो इस किताब का ई बुक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इसको पढ़ते समय, ट्राइब्स ऑफ मेंटर किताब को पढ़ते समय मैंने नोट्स क्रिएट किया है अपने डायरी के अंदर, तो उसको मैं देखकर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फोकस कीजिए आप लर्निंग पर और अपने साथ एक डायरी और पेन लेकर बैठिए, ताकि हर एक पॉइंट को आप नोट कर पाएँ, क्योंकि जो भी इसमें सिखा रहे हैं वो अपने फील्ड में टॉप पर हैं, कोई आलतू फालतू व्यक्ति नहीं है, और इनका ही बात मैं आपके साथ रखूँगा बिल्कुल क्लियर। तो नंबर 11 एडवाइस, इनका नाम है जन्ना लेविन। ये कहते हैं कि रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं वो तुम्हारे आंतरिक विकास के लिए आती है, तो उसको डट कर सामना करो। ये कहते हैं कि लाइफ में जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी चुनौती आ रही है, वो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाने के लिए आ रही है। कोई भी चैलेंज, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा कोटेशन है, कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आपको अंदर से मजबूत बनाती है। और फ्रेडरिक नीचा का भी एक कोटेशन है, वो कहता है कि जो घटना, जो परिस्थिति मुझको मार नहीं सकती है, वो मुझको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये भी यही कहते हैं कि रास्ते में जो भी मुश्किलें आएंगी, जो भी चुनौतियाँ आएगी, वो तुमको मजबूत बनाएंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आयन हिरसी अली। You have help yourself before you help other। यानी कि दुनिया को मदद करने से पहले खुद की मदद करो। दुनिया का सफलता का एडवाइस देने से पहले खुद को एडवाइस दो। दुनिया को ज्ञान देने से पहले खुद को ज्ञान दो। दुनिया को सुधारने से पहले खुद को सुधारो। अपने बारे में मैं शेयर करता हूँ। कुछ समय पहले, आज से 4 महीना 5 महीना, लगभग 1 साल पहले, मान लीजिए लगभग 1 साल ले लीजिए, 1 साल पहले मैं जिन दोस्तों से बात करता था, कोई भी दोस्त हो, उसको मैं एडवाइस देता था, तुम ये करो, ऐसे करो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको बिजनेस करना चाहिए, तुम ऐसा सोचो। लेकिन आज के समय में मैं जिससे भी मिलता हूँ कुछ भी एडवाइस नहीं देता हूँ, क्योंकि कोई सुनेगा ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे एडवाइस में पावर नहीं है, पावर है, लेकिन कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, सफलता नहीं है। हालांकि मैंने अभी तक 4 से 5 किताब लिख दिए हैं, लेकिन फाइनेंशियल रूप से फ्री नहीं हुआ हूँ। बहुत बड़ा मैंने बिजनेस नहीं क्रिएट किया है, इसलिए उस फील्ड का एडवाइस देना मैंने बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं क्रिएट करूँगा, मैं वो उदाहरण बनूंगा, उसके बाद उसका ज्ञान मैं लोगों को देना शुरू करूँगा। फालतू का ज्ञान देने से कुछ भी होने वाला नहीं है। तो यही कह रही हैं
कि दुनिया को हेल्प करने से पहले खुद को हेल्प करो, खुद को मजबूत बनाओ। अगर तुम्हारे पास 100 रुपये नहीं है तो तुम किसी व्यक्ति को 100 रुपये कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो किसी व्यक्ति को रोटी कैसे दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। इसलिए पहले खुद मजबूत बनो, स्ट्रोंग बनो तुम। उसके बाद दुनिया को देखना, उसके बाद सोसाइटी को देखना, उसके बाद फैमिली को देखना। सबसे पहले सेल्फिश बन जाओ, खुद के बारे में सोचो, किसी के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए अमीर बनना है, खुद के फ्रीडम के लिए अमीर बनना है। या आपके लिए सफलता को जो कुछ भी हो, मेरे लिए सबसे पहली सफलता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 13 जो एडवाइस है, ये कहते हैं ग्राहम डंकन इनका नाम है। ये कौन कौन सा एडवाइस देते हैं? तो पहला एडवाइस, जिस फील्ड में बिजनेस करना है उस फील्ड में काम करो। जिस फील्ड में आपको बिजनेस करना है या जिस फील्ड में आपको कैरियर बनाना है उस फील्ड में काम करना शुरू कीजिए। काम करेंगे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। केवल बैठकर सोचते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो काम करना शुरू कीजिए। पैसा आए तो भी काम करना शुरू कीजिए, ना भी आए तो भी काम कीजिए। काम पर फोकस कीजिए। और नेक्स्ट एडवाइस कहते हैं, मैं अपने कमाई का ज़्यादा हिस्सा अपने कोचों, शिक्षकों, मेंटर पर खर्च किया है। ये कहते हैं कि मेरे कमाई का ज़्यादातर हिस्सा मैंने अपने कोच यानी कि जो मुझको सिखाता है, मेंटर और शिक्षकों पर खर्च किया है। यानी कि एक लाइन में कहा जाए तो सीखने पर इन्होंने सबसे ज़्यादा निवेश किया है। सफल लोग की खास बात यह है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं, सीखने पर निवेश करते हैं। और असफल लोग की वो सीखते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ईगो होता है। वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मुझको तू सिखाएगा, तू ज्ञान देगा मेरे को। इसलिए सफल लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि सीखना ही सफलता की चाबी है। तो आप भी सीखना चाहते हैं तो इस किताब का ई बुक ले सकते हैं। और भी मेरा किताब है, उसका भी ई बुक आप अगर कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप पर नंबर दूंगा लास्ट में, वहाँ से आप ले सकते हैं। नंबर 3 लर्निंग ये शेयर करते हैं हम लोग के साथ। सबसे बुरा क्या हो सकता है पूछो, बार बार अपने आप से पूछो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने आप से पूछिए सबसे बुरा क्या होगा। आप फेल होंगे, दुनिया की नज़र में फेल होंगे, खुद की नज़र में नहीं, क्योंकि आपने ट्राई किया, आपने कोशिश किया, आपके अंदर वो हिम्मत है लड़ने की, कोशिश करने की। और मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता है, फेल नहीं होता है। आपको नया लर्निंग मिलता है, आपको पता चलता है कि आपको क्या नहीं करना है, कौन सा गलती मैंने किया था। बैठिए, एनालाइज कीजिए। तो ये 3 लर्निंग थी इनका। नेक्स्ट बोलते हैं 14 नंबर पर जो मेंटर हैं उनका नाम है माइक मैप्लस JR। एक एडवाइस शेयर करते हैं। ये कहते हैं कि जीवन छोटा है, हर दिन एक उपहार है, जीवन तुम्हारे हाथ से बहुत तेजी से फिसल रहा है। ये कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा है और हर दिन बहुत तेजी से फिसल रहा है। इसलिए हर दिन को संभालो, हर दिन के ऊपर काम करो। अगर सुबह उठने के बाद आपने अपना एक दिन बदल दिया तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, और वह दिन है आज। अगर आप एक दिन बदलेंगे, एक दिन पर फोकस करेंगे सुबह जगने के बाद, तो एक दिन मिलकर एक सप्ताह बन जाएगा, एक सप्ताह मिलकर एक महीना बन जाएगा, एक महीना मिलकर एक ईयर बन जाएगा, साल, और एक साल मिलकर आपका पूरा जीवन बन जाएगा। तो जब आप एक दिन को बदलते हैं, एक दिन को बेहतर बनाते हैं, एक दिन को सुधारने पर अपना फोकस डालते हैं, अटेंशन डालते हैं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए एक दिन के ऊपर काम कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर लीजिए दोस्त। फ्यूचर में बहुत सारे बुक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेंटर हैं शोमन साइनान इनका नाम है। ये सब अंग्रेज हैं, विदेश से हैं, तो इनका नाम कुछ अटपटा होता ही है, तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने लक्ष्य के बीच में आकर खुद को भटकाने ना दें। किसी भी व्यक्ति को
अपने लक्ष्य के बीच में आकर भटकाने ना दे खुद को। फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर डटे रहें। कोई भी बीच में आए उसको पत्ता काट दें, उसको हटा दें अपने लाइफ से। जो भी व्यक्ति आपके सफलता का रोड़ा बन रहा है, बीच में आ रहा है, रोक रहा है आपको, गेम ओवर कर दें उसका, ये कह रहे हैं। नंबर 2 ये शेयर करते हैं, हर रोज थोड़ा समय निकाल कर वह कार्य करो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। हम लोग सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब लाइफ का एंजॉय करूंगा, जब जॉब लग जाएगी तब लाइफ का एंजॉय करूंगा, जब शादी हो जाएगा तब लाइफ का एंजॉय करूंगा, जब घर बन जाएगा तब लाइफ का एंजॉय करूंगा, जब गाड़ी ले लूँगा तब लाइफ को एंजॉय करूंगा, जब बच्चे हो जाएंगे तब लाइफ का एंजॉय करूंगा, जब वो बड़े हो जाएंगे तब लाइफ का एंजॉय करूंगा, जब उनकी जॉब लग जाएगी तब लाइफ का एंजॉय करूंगा। और इसी तरह हमारा जीवन गुजर जाता है। तो ये कहते हैं कि जो भी करना चाहते हो करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर। जो भी खेलना चाहते हो खेलो, नाचना चाहते हो नाचो, कोई भी स्किल सीखना चाहते हो सीखो, कोई भी आर्ट सीखना चाहते हो सीखो, लिखना चाहते हो कोई किताब लिखना शुरू करो, घूमना चाहते हो कहीं घूमने जाओ, पढ़ना चाहते हो अच्छी अच्छी किताबें तो पढ़ना शुरू करो अच्छी अच्छी किताबें। बैठ कर सोचो मत के कभी बाद में करूँगा, बाद में सोचूंगा। इसलिए अभी मैसेज कीजिए और इस किताब का ईबुक ले लीजिए। नंबर 3 ये शेयर करते हैं, अपने पैशन को अपना पेशा ना बनाएं, इससे आपकी क्रिएटिविटी मर जाती है। नंबर 4 ये शेयर करते हैं, एक समय में केवल एक काम करो, बाकी सभी को ना कह दो। ये कहते हैं कि मल्टीटास्किंग से कुछ नहीं होता है, एक समय में एक काम पर फोकस करो। तुम सब कुछ बन सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम जो चाहते हो वो बन सकते हो, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं बन सकते। एक एक करके सब कुछ बन सकते हो, एक एक करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन एक साथ ही सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले कोई भी एक लक्ष्य बनाइए, उसके ऊपर मेहनत कीजिए लगकर, और जब तक उसको प्राप्त ना कर लीजिए तब तक उसको छोड़िए मत, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस के साथ उस पर लगे रहिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मेंटर कौन है और वो क्या कहते हैं। नेक्स्ट मेंटर हैं दित्या वोन टेस, कुछ ऐसे का के नाम है इनका। तुम चाहे जितना भी अच्छा बन जाओ, कुछ लोग तुमको पसंद नहीं करेंगे और इसके लिए तैयार रहो। सच्चाई है, तुम कितना भी अच्छा बन जाओ, कितना भी अच्छा, तुमको अगर 10 लोग पसंद करेंगे तो लगभग 90 लोग नापसंद ही करेंगे, या 90 लोग पसंद करते हैं तो लगभग 10 लोग नापसंद करेंगे ही करेंगे। तो इसके लिए तैयार रहो मेरे दोस्त। दिल पर किसी भी चीज़ को नहीं लेना है, किसी व्यक्ति की बात को दिल पर लेकर ढोने की आवश्यकता नहीं है, एंजॉय करो। नेक्स्ट मेंटर हैं जेस विलियम्स। ये कहती हैं, जब आपको डर लगे तो अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आपको डर नहीं लगता तो आप क्या करते हैं, और वही काम कीजिए। बहुत ज़बरदस्त बात बोली है, ध्यान से समझिएगा। ये कहती हैं कि जब आपको डर लगे तो अपने आप से सवाल कीजिए, अगर आपको डर नहीं लगता तो क्या करते हैं। मान लीजिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं अंदर से कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी नहीं किया है, मेरे फैमिली में किसी ने नहीं किया है। तो खुद से क्वेश्चन कीजिए कि अगर डर नहीं लगता तो मैं क्या करता। तो आप वही काम को करते जिसको आप करना चाहते हैं और करना शुरू कर दीजिए। सोचिए मत, सोचेंगे ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपको डर लगेगा। और नेक्स्ट मेंटर हैं डस्टिन मोस्कोविचा, कुछ ऐसे का के नाम है। देखिए नाम थोड़ा सा मुझे अटपटा लग रहा है क्योंकि ये वेस्ट से हैं, इंडिया से नहीं है कि सबका नाम राम सोहन मोहन आयुष सौर होगा। तो थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इनका एडवाइस है, ये कहते हैं, हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। और इनके लाइन को जैसे ही मैंने बोला कि हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं, मुझे मार्कस ऑरेलियस की एक कोटेशन याद आ रहा है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ जब भी किसी चीज़ से मैं परेशान होता हूँ, जब भी कोई बाहर की प्रॉब्लम आती है, शरीर से बाहर की प्रॉब्लम जो मुझे दुख देती है या टेंशन देती है, तो मार्कस ऑरेलियस का इस कोटेशन को मैं बार बार बोलता हूँ। मार्कस ऑरेलियस यह कहता है कि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति
या कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु अगर आपको परेशान कर रही है तो प्रॉब्लम आप में है, उसमें नहीं है। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कुछ दर्द कर रहा है, बॉडी पेन कर रहा है, तो उसका दर्द तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके लिए रोना हो तो रो सकते हैं। लेकिन कोई बाहर की चीज़, कोई व्यक्ति हो गया, या आपने पैसा कमाया, पैसा बर्बाद हो गया, जल गया, ख़त्म हो गया, कोई बाहर की चीज़ आपको परेशान कर रही है तो प्रॉब्लम आप में है, उसमें नहीं है। नेक्स्ट इनका लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। दूसरा लर्निंग ये कहते हैं, हम अपनी परिस्थितियाँ, घटना निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब से पढ़ रहा हूँ। ये कहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को निर्धारित नहीं कर सकते कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी होगी, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्ट क्या करेंगे, डिसीजन क्या लेंगे, कैसे वर्क करेंगे, इसका निर्धारण खुद से कर सकते हैं। कितना गजब की बात बोल रहे हैं। और नेक्स्ट मेंटर हैं 19 मेंटर, रीचा चड्ढा। इसके बाद एक और आएंगे और ख़त्म हो जाएगा। ये कहते हैं, अपने बिजनेस में किसी पर आंख बंद करके पूरा विश्वास करना सही विचार नहीं है। बिजनेस क्या, यहाँ तक कि लाइफ में भी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास कीजिए पर अंधे मत बन जाइए। दूसरा लर्निंग ये शेयर करते हैं, आगे कदम बढ़ाते समय तुम्हें अपना पीछे वाले पैर को उठाना होगा, तभी तुम आगे बढ़ोगे। आगे कदम बढ़ाने के लिए पीछे वाले पैर को तुमको उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए पीछे तुम्हारा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आया, तुम्हारी परिस्थितियां खराब थी, उसको भूलना होगा, तब तुम आगे बढ़ पाओगे, तब तुम एक्शन ले पाओगे। यानी कि पूछे आपके लाइफ में क्या घटना हुआ, क्या ऐसी परिस्थिति थी, क्या क्या प्रॉब्लम था, आपके साथ क्या क्या बुरा हुआ, उसको भूल जाइए और न्यू जर्नी शुरू कीजिए, ये कहते हैं। नेक्स्ट ये शेयर करते हैं हमारे साथ। ये कहते हैं कि 10 मिनट सुबह शाम ध्यान करो, सांसों को धीरे धीरे अंदर और बाहर करो। ये कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, 10 मिनट सुबह और शाम आप ध्यान कीजिए, यानी कि मेडिटेशन कीजिए, जिसमें आपको सीधा बैठ जाना है और धीरे धीरे सांस को अंदर लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। 10 मिनट हर रोज मेडिटेशन कीजिए, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट लर्निंग ये कहते हैं, एक डायरी लिखो, उसमें अपना कोई अनुभव, सीख, घटना लिखो। यानी कि एक डायरी बनाना आप शुरू कीजिए। जैसे ये मेरा डायरी है, मैं हर रोज इसमें कुछ लिखता हूँ, हर रोज। ये बोलते हैं कि एक डायरी बनाओ, जो भी किसी भी परिस्थिति से, किसी भी घटना से, या किसी भी व्यक्ति से, किसी भी किताब से, या कहीं से भी तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, हर रोज उसमें लिखो, लिखने की आदत डालो। यहाँ पर एक मार्कस ऑरेलियस का कोटेशन मैंने लिखा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वही कोटेशन है, अगर बाहर की कोई भी वस्तु, घटना, परिस्थिति आपको परेशान कर रही है तो गलती आपके अंदर है। और नेक्स्ट मेंटर की ओर आगे बढ़ते हैं। मेंटर हैं मैक्स लेविचिन, और ये आखिरी मेंटर हैं, क्योंकि हर वीडियो के अंदर हम लोग केवल 10 मेंटर को ही कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 20 मिनट का वीडियो तो अभी ही क्रिएट हो गया। तो ये क्या कहते हैं, नंबर 1 लर्निंग शेयर करते हैं, स्टार्टअप के उतार चढ़ाव भरे सफर में सफल होने के लिए आपके और आपके टीम को दृढ़ संकल्प होने की आवश्यकता है। नंबर 2 लर्निंग, स्टार्टअप बनाना एक धीरज का कार्य है, पेशेंस। स्टार्टअप बनाना यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप एक पेशेंस, धैर्य का काम है। और स्टार्टअप ही नहीं, दुनिया का कोई भी चीज, कोई भी बड़ा सफलता बिना धैर्य के यानी कि पेशेंस के नहीं आती है। बिना पेशेंस के आप कुआं नहीं खोद सकते हैं। आप यहाँ पर खोदेंगे तुरंत, आप कहेंगे पानी नहीं निकल रहा है, इसको छोड़ देंगे, किसी और जगह पर गड्ढा खोदना शुरू करेंगे। अरे पानी नहीं निकल रहा है, इसको भी छोड़ के कहीं और चले जाएंगे और थक कर मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो पेशेंस क्या कहता है, आपको हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, लेकिन एक जगह पर अंगद की तरह अपना पैर जमा देना है, वहीं पर काम करना है।
ये नहीं कि कभी इस फील्ड में, कभी इस फील्ड में, कभी यहाँ कभी वहाँ, चतुर्भुज बन जाएगा लाइफ का। एक जगह पर फोकस कीजिए, एक फील्ड को अपना जीवन दीजिए पेशेंस के साथ। अब बहुत सारे लोग पेशेंस का गलत भी अर्थ समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान से समझिएगा पेशेंस का अर्थ क्या होता है। आपको हर रोज उठना है, हर रोज मेहनत करना है, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, हर रोज मेहनत करना है, फिर भी धैर्य रखना है। पेशेंस का अर्थ ये नहीं होता कि आप सोए हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो धैर्य रखा है, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, धैर्य है। इससे काम नहीं चलेगा। आपको हार्ड वर्क करना है, लेकिन पेशेंस रखना है। और अगर आप इस पूरे ब्रह्मांड को देखेंगे तो इसमें पेशेंस की परिभाषा आपको चारों तरफ दिखेगी। आप आज इतने बड़े हो गए हैं, कभी आपने खुद को बढ़ते हुए देखा है? नहीं देखे हैं। प्रकृति देखिए कितना धीरे धीरे काम करती है, लगातार काम करती है, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम करती है, रुकती नहीं है कभी। लगातार काम करती रहती है प्रकृति, लेकिन धीरे धीरे। क्या आपने किसी वृक्ष को बड़े होते हुए देखा है? नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसकी गति बहुत धीरे धीरे होती है। वो बढ़ रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे। तो पेशेंस रखना है, प्रकृति से सीखिए कैसे एक छोटा सा पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है। नेक्स्ट लर्निंग ये शेयर करते हैं, युवा अवस्था में सबसे ज्यादा रिस्क लें। ये रिस्क लेने का स्वर्णिम समय है, क्योंकि आपके ऊपर कोई पारिवारिक दबाव नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आप जवान हैं तो रिस्क लें। ये कहते हैं कि रिस्क लेने का सबसे अच्छा समय है जवानी, युवा अवस्था, यानी कि हम लोग का समय, क्योंकि हम लोग के पास कोई पारिवारिक दबाव नहीं है कि तुमको कमाकर पैसा घर पर देना है, कोई प्रेशर नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों के लाइफ में होगा प्रेशर, लेकिन 80% 90% लोगों के लाइफ में इस उम्र में प्रॉब्लम नहीं होती है, दबाव नहीं होता है कि तुमको पैसा कमाकर घर पर देना ही है, तुमको पूरे फैमिली को चलाना है। क्योंकि इस उम्र में किसी की शादी नहीं हुई होती, और हुई होती है तो बहुत कम, 1% शायद लोगों की। तो ये स्वर्णिम गोल्डन एज है। इस एज में एंटरप्रेन्योर के फील्ड में बढ़िए, रिस्क लीजिए, बिजनेस कीजिए, नए नए चीज़ सीखिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बढ़िए। तो दोस्तों ये थी ट्राइब्स ऑफ मेंटर की, जो 20 मेंटर्स थे उनका मैंने नॉलेज, उनका मैंने एडवाइस आपके साथ शेयर किया। इसके पहले वीडियो में मैंने 10 जो मेंटर हैं उनका एडवाइस मैंने शेयर किया है, और इस वीडियो में 10 से लेकर 20 यानी कि 10 मेंटर का एडवाइस इस वीडियो के अंदर भी मैंने शेयर किया है। और नेक्स्ट इसके वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, लगभग 90% लोग, लेकिन उनमें से कुछ परसेंट ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस किताब का अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, और मेरा जो भी नेक्स्ट किताब है उसको भी मैं व्हाट्सएप आपसे बात करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। अगर उसको भी लेना चाहते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। बाकी मैसेज कीजिए, मिलते हैं व्हाट्सएप पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल के अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।